हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में डोबेराइनर का त्रिक का जो नियम था वो किया था। इस क्लास में हम करेंगे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। जो न्यूलैंड था उसका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड। ये इसका पूरा नाम है। 1817 के बाद, सन 1817 में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो डोबेराइनर था उसने एक नियम दिया था जिसको हम कहते हैं त्रिक का नियम। तो उसने क्या बताया था कि जो पहला तत्व होगा उसका जो है तीसरे तत्व के पहले तत्व के गुणधर्म और तीसरे तत्व के गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन 1866 में क्या हुआ, एक और वैज्ञानिक आया जो क्या था, जॉन न्यूलैंड नामक का एक वैज्ञानिक आया जिसने क्या कहा, उसने भी यही चीज बताई लेकिन उसने थोड़ी सी इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। इसको थोड़ा सा विस्तृत तरीके से बताया कि जो पहला तत्व होगा और आठवां तत्व होगा, इन दोनों के गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। जैसे उन्होंने बताया था कि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था ना डोबेराइनर ने, तो इन्होंने भी क्या किया, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आपको पिछली क्लास में बताया था कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है, हाँ जी बच्चों आप बताओ, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, क्या होता है भाई, बोलो। हाँ, बढ़ते क्रम में, हाँ जी। जैसे आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये होता है आरोही क्रम। इसको बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, आरोही स्कूल में समझ लेना, आरोही क्रम। देखो एक होता है अवरोही क्रम। देखो आरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले क्या होगा, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले क्या होगा, बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। उसको क्या बोला जाता है, अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ आ गई बच्चों। अब इसमें उन्होंने एक चीज और बताई थी कि जो ज्ञात तत्व थे उस टाइम जब न्यूलैंड ने अपनी सारणी दी थी या अष्टक का सिद्धांत दिया था, उस टाइम तक जो प्रकृति में थे, जो तत्व थे 56 तत्व जो विद्यमान थे। मतलब उस टाइम तक कितने तत्व आ चुके थे, 56। समझ आ गई। लेकिन जब डोबेराइनर ने बताया था तब उस टाइम कितने तत्व थे, 30। हाँ जी, 30 तत्व थे। समझ आ गई। लेकिन उसका नियम कितने तत्वों पर लागू हुआ था, पहले 3 पे ही त्रिक बना था। मतलब 9 तत्वों पर उसका क्या था, त्रिक का नियम लागू हो रहा था। बाकी जो शेष 21 बच गए उनके ऊपर त्रिक का नियम लागू नहीं हो रहा था। ये किसने बात कही थी, डोबेराइनर ने कही थी। इतनी बात समझ आ गई। अब आप कंपैरिजन करते जाओ, हमने उस दिन क्या पढ़ा था और आज क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। समझ आ गई बच्चों। देखो सन 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक था जॉन न्यूलैंड। ये न्यूलैंड का पूरा नाम है। ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान, देखो परमाणु द्रव्यमान क्या था, परमाणु एक पदार्थ होता है कि जिसको हम आगे फर्दर तोड़ा ना जा सके, उसको और सिंप्लीफाई ना किया जा सके, उसको बोलते हैं परमाणु। द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का भार या कोई भी चीज है उसका भार, उसको क्या बोला जाता है, द्रव्यमान। या क्या कह सकते हैं, जो ऐसी चीज जो क्या करे, स्थान घेरती है, जिसका कोई अपना खुद का क्षेत्रफल हो या आयतन हो, उसको क्या बोला जाता है, परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है। के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही क्रम आपको बता दिया, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इतनी बात समझा गई। जब उन्होंने ये बात बताई थी तो उस टाइम तक कितने तत्व विद्यमान थे, 56 तत्व विद्यमान थे। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो कम जो परमाणु द्रव्यमान वाला था तत्व, आपको पता कि सबसे कम जो परमाणु द्रव्यमान किसका है, हाँ जी किसका बच्चों बताइए। हमें पता है कि सबसे कम जो है परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर भी कितना आता है, जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, परमाणु संख्या
एक होती है। अब आप पूछोगे परमाणु संख्या क्या होती है, तो परमाणु संख्या जो होती है वो होती है कि हम इसको कितने नंबर पे रखते हैं। अब ये कितने नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद कौन सा आता है, हीलियम, ये कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, इसको क्या बोला जाता है, हीलियम। तो ये इसकी क्या है, परमाणु संख्या है। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु संख्या का लगभग क्या होता है, एवरेज क्या होता है, हाफ होता है, मतलब आधा होता है। मान लीजिए इसका लगभग कितना आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, या 1 पॉइंट आएगा, या 1 पॉइंट से कम आएगा, समझ आ गई। तो ऐसे सबका क्या होता है, हाफ से अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। तो समझ आ गई, एक परमाणु संख्या होती है और एक परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु संख्या क्या आती है, बताओ बच्चों, बताइए। अभी मैंने बता के गया हूं, परमाणु संख्या होती है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से नंबर पे है, कहां पे ये लाई करता है, ठीक है। और जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या आता है, इसका भार, किसी भी तत्व का भार, उसको क्या बोला जाता है, परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है। और परमाणु संख्या क्या होती है, जिससे हम इसको पता चलता है कि ये कौन से स्थान पे है। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद उसने क्या किया, आरंभ तो हाइड्रोजन से किया, लेकिन खत्म किस पे किया उसने, थोरियम पे। थोरियम जो है 56वें नंबर पे आता था उस टाइम, इसलिए उसने कहां पे समाप्त किया इसको, 56वें तत्व पे। अब उसने देखा क्या, उसने देखा कि जो पहला तत्व है या 8वां तत्व है, वो पहले तत्व के गुणधर्म उसके क्या है, समान है। तो इसी से उसने क्या की, जो इसके गुणधर्म थे, 8वें के जो गुणधर्म थे, उसने इसके पहले के साथ क्या किया, कंपैरिजन किया या तुलना की। उसके बाद उसने क्या देखा, उसने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। संगीत के अष्टक कौन से होते हैं, पता क्या, हाँ जी बच्चों बताओ, संगीत का अष्टक क्या होता है, बोलिए। हाँ जी, वही होता है सा रे गा मा, ठीक है, पा नी सा, ठीक है। वो कहते हैं संगीत के अष्टक होते हैं। उससे इन्होंने क्या की, इसकी तुलना की और इसे नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, अष्टक का सिद्धांत या न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। इसको 2 नामों से जाना जाता है, या तो क्या आ सकता है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या आता है, या अष्टक का सिद्धांत किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना, ये किसने दिया था, 1866 में एक वैज्ञानिक था जॉन न्यूलैंड, उसने इस जो नियम को हमारे सामने रखा था। जैसे लिथियम है और सोडियम है, आप इन दोनों का एग्जांपल ले सकते हो। लिथियम जो है वो 30वें नंबर पे आता है और सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे। अब इसके बीच में देखो कितने होते हैं, 4 5 6 7 8 9 और 10, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो हम यहां से कहां जाएंगे, यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब क्या है, इसके बाद ये कितने नंबर पे आ रहा है, 8वें नंबर पे आ रहा है ना। तो जो लिथियम है उसके गुणधर्म और सोडियम के गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। इतनी बात समझ आ गई। आज का टॉपिक अपना इतना ही है। अगर आपको किसी चीज की प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। वैसे इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। और हाँ, सबसे मेन चीज, लाइक जरूर कर देना भाई, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, कहीं ये ना हो कोरोना वायरस आ जाए। और जो भाई नए है ना, वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को, ठीक है जी। थैंक यू स्टूडेंट्स।